मुद्रिका निकाली और राम को दिया, लो स्वामी केवट को उतराई दे दो। प्रभु राम जब केवट को उतराई देने लगते हैं तो केवट क्या कहता है राजन, तो वही अंगूठी लगे जब तेरे प्रभु के हाथ, वही अंगूठी लगे जब तेरे प्रभु के हाथ, पैरों को छूकर कहा केवट ने देने लगते हैं तो केवट पैरों को छूकर कहता है, हे प्रभु मैं तुमसे उतराई नहीं लूंगा। लेकिन केवट राम से मांग रहा है, और क्या मांग रहा है राजन, कि हे तपस्वीवर अब तुमसे है अब वही पुत्राजी प्रभु मैंने तुम्हें गंगा से पार किया है, जब मैं तुम्हारे घाट पे आऊं तो हमें भव से पार लगा देना। प्रभु राम केवट को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़े। आगे कहां पहुंचे राजन, तो आगे चलकर अत्रि मुनि में सब पंचवटी चल करके अत्रि मुनि आश्रम होते हुए पंचवटी को अपना लेते हैं। प्रभु राम को पंचवटी पर कुछ दिन व्यतीत होते हैं। उधर से अचानक रावण की बहन शूर्पणखा आ जाती है। शूर्पणखा प्रभु राम व भैया लक्ष्मण का इतना सुंदर मुखड़ा देख करके उन पे मोहित हो जाती है और उनसे कहती है, हे तपस्वीवर तुम मुझसे शादी कर लो। तो राम कहते हैं, हमारी तो शादी हो चुकी है, हमारे साथ हमारे भक्त लक्ष्मण है, तुम उनके पास जाओ, वो तुमसे शादी अवश्य कर लेंगे। वह नारी लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने शादी करने से इनकार कर दिया। वह नारी एक दो बार इधर उधर आई गई। अंत में क्या हुआ राजन, कि वो समय विदित किसको था, राघव यह कर कर दिखलाएंगे लक्ष्मण द्वारा उस नारी के कटवाए। लक्ष्मण द्वारा उस नारी के कटवाए। प्रभु राम का संकेत पाते ही भैया लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक व कान काट लेते हैं। वह नारी रोते गिड़गिड़ाती वहां से भगी। उसी दंडक वन में उसके भ्रात खरदूषण रहते थे।
वो वहां जाकर के सारा हाल बतलाया। खरदूषण तीसरा क्रोध में आकर के 14,000 सेना लेकर के आते हैं और प्रभु राम से युद्ध करते हैं। लेकिन उस युद्ध में क्या होता है राजन, तो खरदूषण अधिक लड़े रण में खरदूषण अधिक लड़े रण में विधित प्रकार, किंतु अंत में राम ने दिया को मार। किंतु अंत में राम ने दिया को मार। खरदूषण तीसरा अपनी 14,000 सेना लेकर के आते हैं, प्रभु राम से युद्ध करते हैं। खरदूषण तीसरा की 14,000 सेना का वध हो जाता है। अंत में खरदूषण तीसरा का भी वध हो जाता है। वह नारी ऐसा दृश्य देख करके फिर वहां से भगी, लंका पहुंची। लंका में अपने भ्रात लंकेश से सारा हाल बतलाया। लंकेश क्रोध में आकर के मारीच की सहायता लेकर के सीता का हरण कर अशोक वाटिका में ठहराया। प्रभु राम व भैया लक्ष्मण रोते बिलखते हुए, गीतराज का उद्धार करते हुए, सेवरी आश्रम होते हुए ऋषमुख पर्वत पर आ जाते हैं। ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव से मित्रता किया, सुग्रीव के बड़े भाई बाल का वध किया। एक भारी बांद्री सेना बनाकर लंका पर चढ़ाई कर दिया। लंका में अनेक दिन तक युद्ध होता रहा। प्रभु राम के हाथों व भैया लक्ष्मण के हाथों अनेक योद्धा मारे जाते हैं। अंत में रावण का भी वध हो जाता है। इसी प्रकार राम की लंका पर विजय होती है। तो विजय सहित जब अवध में पहुंचे रघुकुल, विजय सहित जब अवध में पहुंचे रघुकुल चंद, गुरुवशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक। गुरुवशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक। राम लंका पर विजय प्राप्त करके अपने श्री धाम अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में उनके गुरु वशिष्ठ के द्वारा राम का राज तिलक हो जाता है। तो नाम आपका भी सुना हम दोनों, नाम आपका भी सुना हम दोनों हे राम। आप वही यदि राम हैं तो लीजिए। आप वही यदि राम हैं तो लीजिए। बच्चों, हमारे दरबार में थोड़ी देर और ठहरो। ये क्या कहते हो राजन? फिर हमारी तुम्हारी शर्त क्या हुई थी राजन? हुई थी? कि हम रमते हुए तपस्वी हैं, अधिक नहीं हम रमते हुए तपस्वी हैं, अधिक नहीं बरमाते हैं। जब तक जी चाह रुके
मन आपके दरबार में लगा, तब तक मैं आपको सीता चरित्र सुनाया। अब हमारा मन आपके दरबार से उधर जा चुका है, तो मैं जा रहा हूँ। उचट गए। हाँ जा। मैं जा। बच्चों कहाँ जा रहे हो? अपने आश्रम। भैया हिया नैन को तो आज हमने टेबल पर रुको चले। अरे यार करे का बड़ी बड़ी घास ठाड़ छोड़ डाले हो, फिर क्या करें? उसके बाद थोड़ा गन्ने में काम है, उसकी गुड़ाई करवानी है। अरे यार ले नरेगा वाले काम बनाओ 2-4 दिन का। भैया देखो बच्चों ने तो सीता चरित्र सुनाया, सीता चरित्र, लेकिन दोनों बच्चों को रोकने पर अपने दरबार में रुके भी नहीं। हाँ भैया, इतना सुंदर सीता चरित्र सुनाया जिसको सुन करके मेरा मन प्रफुल्लित हुआ भैया। हाँ भ्रात, लेकिन आओ दरबार में आओ। आओ भैया। जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ। तुम भीड़ ही देखी संत्री माँ, जय भक्ति रूप बन देवी माँ। हे भैया कुछ भैया, तुमने कुछ देखा? हाँ भैया, देखो कितना सुंदर अश्व टहल रहा है भैया। हमारे मन की इच्छा है इस अश्व को पकड़ लो और अपने आश्रम ले चलते हैं। माता बन देवी देखेगी तो कितना प्रसन्न होगी भैया। सत्य कहते हो भैया, पकड़ लो भैया, पकड़ लेता हूँ भैया। ठहर जाओ नादान बच्चे, ठहर जाओ। बोलो तूने इसको क्यों पकड़ रखा है? अश्व को मैं क्यों ना पकड़ूं? क्यों ना पकड़ू? और क्या? नादान बच्चे, अश्व को पकड़ने से पहले उसके गले में एक पत्र लगा हुआ है। हाँ, उस पत्र को पढ़ लो, उसके बाद में अश्व को पकड़ना, वरना बेमौत मारे जाओगे। जो तेरी नजरों के सम्मुख खड़ा है यही मारेगा। हे भैया कुछ भैया देखो अश्व के मस्तक पर कैसा पत्र लिखा हुआ है, हमें पढ़कर सुना भैया। जो आज्ञा हो भैया। इस पत्र में क्या लिखा है भैया? क्या लिखा है भैया? कि जो इस अश्व को पकड़ेगा राघव से रण कर ना होगा। जो इस अश्व को पकड़ेगा राघव से रण करना होगा। यह भली प्रकार समझ मन में, बस बिना मौत मरना होगा। भली प्रकार समझ मन में, बस बिना मौत मरना होगा। और भैया ये पत्र मैं ये स्वीकार क्या कर रहे हो भैया? ये क्या कर रहे हो? ये तुमने क्या किया भैया? तुमने तो पत्र
हमको भी फाल डाला। क्यों भैया, क्या डर गए क्या? नहीं भैया, हमें कुछ संशय हो रहा है भैया। सुनो भैया, किस घोड़े का यूं ही जाना, पीड़ा तो न जाने वाला है। जिस घोड़े का यूं ही जाना, पीड़ा तो न जाने वाला है। अपने गुरु का बंदे भी का अपमान कराने वाला। अपने गुरु का बंदे भी का अपमान कराने वाला। हे भैया कुछ, यदि हम तुम दोनों भाई इस अश्व को छोड़ देंगे तो हमारा तुम्हारा अपमान तो होगा ही, माता और गुरु का अपमान हो जाएगा भैया। इसीलिए भैया को हेतु उचित है निज बल की हम प्रथम परीक्षा ले लेंगे, हम प्रथम परीक्षा ले लेंगे। खेल नहीं खेल में रघुकुल को रणकाया में हम। खेल नहीं खेल में रघुकुल को रणकाया। जो भी आंख दीवार आ जाएगी उसको बाणों से तोड़ देंगे, लेकिन उसको नहीं देंगे। देखता हूँ कौन रघुवंशी रण करने के लिए आता है। आने दो, देखता हूँ कौन आता है रण। अश्व को नहीं देंगे। घोड़ा तो तुम 2 मिनट में दे दो। तो ले लेना, अच्छा फिर ना दो। ले लेना, ले लेना। राजन इधर देखिए, इन नादान बच्चों ने अश्व को पकड़ रखा है। कहिए मेरे लिए क्या आदेश, कहिए इनको मार डालो या काट डालो। अरे शांत हो जाओ मंत्री, ये दोनों बच्चे मैं इन्हें भली प्रकार से समझा दूंगा। बहुत जल्दी समझा दो, ने गुस्सा हमारे बिलगट चली आ रही। शांत हो जाओ मंत्री। और राजन क्या हुआ? या देखो वह फाट क्या? वो है राजन चिट्ठी। इसकी कंडीशन देखिए, इसका फर्नीचर देखिए, इसकी दशा देखिए, इसकी हालत देखिए। लेकिन मंत्री ये तेरी कान की हिल रही है। ये इसकी स्पेलिंग बता रही है। स्पेलिंग क्या? मंत्री तू शांत हो, मैं इन्हें भली प्रकार से समझा दूंगा। हे बच्चों, क्या तुम्ही ने हमारे अश्व को पकड़ा है? हाँ राजन, हमने ही आपके अश्व को पकड़ा है। लाओ मेरा अश्व वापस करो। हे राजन, मैंने तुम्हारे अश्व को पकड़ा है और छोड़ भी दूंगा, लेकिन आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते? सुनो राजन, कि कौन नाम नब कही पूरे कौन नाम नब कही पुरवासी, फिर कहा मैं आपसे पूछना तो यही चाहता हूँ, आप कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं और आपका क्या नाम है? आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? ऐसा पूछ रहे हैं जैसे कोई सीओ साहब हो रहे हैं। और क्या सीओ साहब से कम है? आपका सीओ साहब से कम है। ये बच्चे देख कितनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, मीठी लगती हुई है। और तुम्हें हमका बहुत करू लागे।
हे बच्चों, तुम हमारा परिचय जानना चाहते हो? हाँ राजन, तो ध्यान पूर्वक सुनो। बोलो राजन। शरीर तट पर अयोध्या ग्राम का नाम सुना होगा। सुना है। जहाँ के महाराज दशरथ थे, उन्हीं के सबसे बड़े पुत्र श्री रामचंद्र, जो तीनों लोगों के सम्राट हो चुके हैं, ये उन्हीं के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। क्या कहा राम? हाँ, चुप 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 चुप। लेकिन तुम्हारा क्या नाम है? मैं उन्हीं का सबसे छोटा भाई, मेरा नाम शत्रुघ्न लाल है। क्या राम और शत्रुघ्न? हाँ बच्चे। हे भैया कुश, ये जानते हो कौन सा राम है भैया? कि हे कुश भैया, ये वही राम है न्याय न जिसके शासन में, जिसकी पत्नी साध्वी सीता फिरती है मारी। जिसकी पत्नी साध्वी सीता फिरती है मारी बन बन में। हे भैया कुछ ये वही राम है। ये राम अपनी पत्नी का वनवास किया था, वो बेचारी वन में अभी इधर उधर भटक रही है। और ये शत्रुघ्न लाल जानते हो कौन सा है भैया? कि जिसके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया था, रघुकुल का मान बढ़ाया था। कुबरी दास के कुबर पर अपना बोलो। कुबरी दासी के कुबर पर अपना बोलो जमाया था। ये वही शत्रुघ्न लाल है भैया। इसके राज्य में एक मंत्रा नाम की दासी काम कर रही थी, जो इसने उसके कुबर पर अपना पैर का प्रहार किया था भैया। हमें तो प्रतीत होता है राम राज्य में सब अधर्म के कार्य हो। बता दो। ऊपर पर और तुमरे पड़ी उधर पर। हे बच्चों, तुम मेरा आंसू वापस करो। तुम्हारा आंसू नहीं वापस होगा। यदि आंसू ले जाना चाहते हो तो सर्वप्रथम मुझसे युद्ध करो। युद्ध? हे बच्चों, तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो? नहीं बच्चे, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अरे तेरी बाली है मुबरिया बालक, अरे तेरी बाली है मुबरिया बालक, अरे घर को लौट जा रे तेरी बाली। तेरी बाली है उमरिया बालक, घर को लौट जा रे तेरी बाली है उमरिया बालक। घर को लौट जा रे तेरी बाली, तेरी नाजुक तेरी शक्ति है उमरिया बालक, घर को लौट जा रे तेरी नाजुक। अभी तुम युद्ध करने के काबिल नहीं हो बेटे। मेरा कहना माने, यहाँ से वापस जाओ। अरे शत्रुघ्न लाल, बोलो। कि चल भाग यहाँ से तू कायर, अन्यथा बुरा फल पाएगा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। यदि अब की जुबा चलाएगा तो मैं फिर सही से बात कर। यदि अब की जुबा चलाएगा तो मैं फिर
बोल। चले जाओ। नादान बच्चे, मैं तुझे सही तरीके से समझा रहा हूँ, तेरे समझ में नहीं आ रहा है। बिना मौत मारे जाओगे। युद्ध करो। हे बच्चों, बोलो। कि वो हो बच्चे क्या कर रहे, और कायरता की बात। ओ बच्चे क्या कर रहे, और कायरता की बात, और छोटा होकर कर रहा बहुत बड़ी